हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में यहाँ पर चार्ट पैटर्न एनालिसिस करके बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो। और अगर आप वीडियो पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर 18 तारीख का जो चार्ट पैटर्न है, यानी आज के दिन का जो चार्ट पैटर्न है, वो यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओपन कर दिया है। ठीक है, तो अभी अगर बात की जाए कि कल के दिन निफ्टी 50 इंडेक्स में क्या मूवमेंट देखने के लिए मिल सकती है, तो वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इससे पहले थोड़ा तो आज के दिन के बारे में अगर बात की जाए तो आज के दिन यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, मैंने 18 तारीख यानी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट पैटर्न ओपन कर दिया है। तो अभी यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि मार्केट जब ओपन हुआ तो यहाँ से कंटिन्यूसली अप ट्रेंड दिखा रहा था। इसका जो ट्रेंड था वो अप ट्रेंड था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से इसने रिजेक्शन लेना चालू किया, और जैसे मूविंग एवरेज को यहाँ से इसने ब्रेक किया तो यहाँ पर आपको एक पी साइड की तरफ पोजीशन आराम से दिख रही थी। जिन लोगों ने बनाया उनका ऑलमोस्ट यहाँ पर कैपिटल जो है वो डबल हो गया होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखो। जिन लोगों ने नहीं बनाया उन लोगों को जाने दो, लेकिन जिन लोगों ने बनाया उनका कैपिटल ऑलमोस्ट यहाँ पर डबल हो गया होगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखो। और यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद फिर इसने रिजेक्शन लिया थोड़ा बहुत, और फिर यहाँ से थोड़ा नीचे गिरा, फिर यहाँ से ये रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ पर और एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया है। ठीक है, अभी देखना यह होगा कि कल के दिन मार्केट यहाँ पर क्या मूवमेंट आपको देखने के लिए मिल सकता है निफ्टी 50 इंडेक्स में। ठीक है, तो यह हो गया आज के दिन की बात। अगर हम कल के दिन के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट ले लेना है, और आपको यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका कहाँ पर निकल सकता है यह अभी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो देखिए क्लियरली आप देख सकते हो कि मार्केट जो है वो अभी हाल ही में इस जोन के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो इसी जोन के तो ठीक है, तो यहाँ पर इस जोन के बीच में अगर ये ट्रेड कर रहा है तो कल देखना ये होगा कि क्या ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाता है या फिर नहीं। अगर ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाता है तो यहाँ पर जैसे ही आप इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो आप सी साइड की तरफ पोजीशन आप बना सकते हो। और अगर ये इस रेजिस्टेंस लाइन पे जाके अगर ये यहाँ से थोड़ा बहुत ब्रेकआउट भी दे देता है तो आपको कंफर्मेशन करना है अगली कैंडल को देख के। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर किसी कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया हल्का सा, तो उसकी अगली कैंडल इसके ऊपर बननी चाहिए, तभी आप इसमें सी साइड की तरफ एंट्री बना सकते हो। नहीं तो यहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे ये इस रेजिस्टेंस के पास जाएगा, यहाँ से ये फिर रिट्रेस वापस कर सकता है। तो ये भी यहाँ पर प्लान हो सकता है। तो आपको सतर्क रहना है, और आपको प्रॉपर यहाँ पर एसएल यानी स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर ट्रेडिंग करना है। कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर इनका जो स्टॉप लॉस होता है, यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं। ठीक है, तो वो गलती क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने एंट्री बनाई, थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर थोड़ा नीचे आता है, तो इनको लगता है कि यहाँ से थोड़ा और नीचे गिर सकता है और यहाँ से ये रिट्रेस कर सकते हैं। तो ये थोड़ा उनका जो स्टॉप लॉस होता है ये ऊपर से थोड़ा और नीचे यहाँ से लाते रहते हैं, तो उनका कैपिटल ऐसे करते करते पूरा यहाँ पर जीरो हो जाता है, और वो यहाँ पर एग्जिट नहीं करता है पोजीशन। ठीक है, तो इस सिनेरियो में इस पोजीशन में आपका कैपिटल जो है वो पूरा जीरो हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको जो एसएल होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग एसएल होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी ऑप्शन या फिर कोई भी ट्रेड आपको बोल रहा है कि यहाँ से आपका एसएल हिट हो रहा है, तो आपको वहाँ से निकल जाना है, उस पोजीशन को आपको एग्जिट कर देना है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखो। अगर डाउन ट्रेंड में अगर इस सपोर्ट को ये ब्रेक करता है तो अगला टारगेट आपको लगभग आपको 19,670 रुपये के आसपास देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, इसको ब्रेक करता है तो इस पोजीशन में भी यही यहाँ पर पोजीशन हो सकती है, इस ट्रेड में भी। ठीक है, जैसे इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो आपको देखना यह है क्या ये इसे प्रॉपर यहाँ पर ब्रेकडाउन दे रहा है या फिर नहीं तो क्या होगा, यहाँ से ये इस सपोर्ट के पास आने के बाद यहाँ से ये फिर यहाँ पर रिट्रेस अप साइड में कर सकता है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी दोनों की है यहाँ पर। तो आपको प्रॉपर यहाँ पर एसएल रखना है, और प्रॉपर आपको पोजीशन देखना है, प्रॉपर आपको यहाँ पर प्राइस एक्शन देखना है, तभी आप इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ। मैं आपको कोई भी यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं आपको कोई भी यहाँ पर सजेशन दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखो।
तो मैंने आपको क्लियर बता दिया, अगर इस जोन को ब्रेक करता है, यानी इस जोन को गैप अप ओपनिंग अगर देता है इस जोन के ऊपर, इस रेजिस्टेंस के ऊपर, तो आपको अगला टारगेट जो है ये लगभग आपको जो देखने के लिए मिल सकता है वो हो सकता है ये, ठीक है, 19,820 रुपये के आसपास देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। अगर इसके ऊपर भी ये चला जाता है तो इसके ऊपर आपको नए टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकता है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। अगर इसको निकालेगा तो इसके बाद के नए टारगेट आपको बहुत ही जल्द, बहुत ही भयानक देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे एनालिसिस के हिसाब से मैं आपको यही रेकमेंड कर सकता हूँ कि यहाँ से मार्केट जो है वो थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में और यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। तो अगर डाउन ट्रेंड में जाता है तो यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको बताया है कि इस सपोर्ट लाइन को अगर यहाँ पे डाउन ट्रेंड में अगर ब्रेकआउट करता है तो इसके बाद का नया टारगेट आपको सीधा देखने के लिए मिल सकता है, वो होगा लगभग आपको 19,670 रुपये के आसपास देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखो। इसके नीचे का अगला टारगेट जो है वो लगभग सीधा आपको 19,630 रुपये के आसपास देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। अगर डाउन ट्रेंड में ये चला जाता है तो, अगर ऊपर साइड में जाता है तो ऊपर साइड में आपको नए टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं, तो वो टारगेट भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर एक मैं इंडिकेटर लगा देता हूँ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है, इसका नाम आपने सुना ही होगा। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही लगाया है तो आप क्लियरली देख सकते हो कि मार्केट इस जोन के आसपास, यानी इस 19,740 रुपये के आसपास यहाँ पर अभी हाल ही में इस सपोर्ट लाइन पे अभी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो जैसे इस रेजिस्टेंस को, यानी 19,780 रुपये को जैसे ये ब्रेक करता है, इस रेजिस्टेंस को जैसे ब्रेक करता है तो आपको नया टारगेट 19,810 रुपये के आसपास देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। ये टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं अप ट्रेंड में, तो ये टारगेट आप ध्यान में रखो। और मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आप कहीं पर भी, यानी किसी भी ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो आपको प्रॉपर यहाँ पर एसएल रखना है, यानी प्रॉपर स्टॉप लॉस रखना है, प्रॉपर टारगेट रखना है और प्रॉपर आपको एनालिसिस करना है, और आपको प्रॉपर प्राइस एक्शन भी थोड़ा सा आना जरूरी होता है, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस की, फंडामेंटल एनालिसिस की जो ज़रूरत है वो आपको लॉन्ग टर्म में पड़ती है, ठीक है। अगर किसी भी स्टॉक में आपको बाय करना है तो आपको वहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।